हाय एंड गुड मॉर्निंग। एक जने की स्टोरी लेकर आया हूँ आपके लिए जो बहुत रेयर है आज के टाइम में, इस इंडिया में, इस कंट्री में, इस वर्ल्ड में एक्चुअली वे वी आर लिविंग, जहाँ पे लोग करेज दिखाएं अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए स्टैंड अप करने के लिए। और उसी पे रिलेटेड है वीडियो। हिज नेम इज़ मोहम्मद दीपक। हिज नेम इज़ मोहम्मद दीपक। दीपक कुमार इज़ हिज एक्चुअल नेम। और उन्होंने स्टैंड अप करा। कुछ लोग बुली कर रहे थे एक जगह कोतवाल उत्तराखंड में, वहाँ पे हरिद्वार के पास पड़ता है। वहाँ पे कुछ लोग शॉपकीपर बुजुर्ग आदमी को तंग कर रहे थे, बुली कर रहे थे। बुली करते हैं हम उनको जिनको अपने से छोटा मानते हैं, हम उनको तंग कर सकते हैं। बचपन में करते हैं ना, जो बड़े बच्चे होते हैं छोटों को। अ, तो बुली कर रहे थे और उनको नाम बदलने के लिए कह रहे थे अपने नाम, अपना मतलब जो उनको लगता है कि उनकी अथॉरिटी है नाम बदलना। और यही चीज़ अगर वो दिल्ली में करना चाहें, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सब चीज़, लेकिन उनकी वो बस की बात नहीं है। तो बुली हम अपने से छोटे को करने की कोशिश करते हैं। तो वो बुली कर रहे थे कुछ बुज़ुर्ग लोगों को। और उनका शॉप का नाम बदलवाना चाहते थे, बाबा शॉप का नाम बाबा था नाम नाम में। और 30-25 साल से शॉप थी ये। तो वो लोग भी काफ़ी कॉर्डियल थे, कह रहे थे हम कर लेंगे, बेचारे से हो रहे थे। और ये काफ़ी ग्रुप में लोग थे, मॉब ग्रुप में ही करते हैं लोग ऐसी चीज़ें, क्योंकि स्ट्रेंथ मिलती है उनको, आइडेंटिफिकेशन गलत काम करने की। तो वहीं ये भाई साहब आ गए, हिज नेम, जिनका नाम है दीपक कुमार। और वो बोलते हैं, डरते हैं इनसे, उनको बोलते हैं शॉपकीपर्स को भी, क्योंकि वो शॉपकीपर खुद इतने डरे होते हैं कि क्या स्टैंड ले, कि भाई कर लेंगे कर लेंगे। कह रहे वो उनको बोलते दीपक कि भाई तुम कल जगह भी छोड़ दोगे क्या, ये लोग अगर आएंगे तंग करने, गुंडे। एक मूवी है ना ऐसी, सनी देओल की मूवी है, सनी देओल की मूवीज का सीजन है घातक, जिसमें सनी देओल भी लोगों के लिए, शॉपकीपर्स के लिए लड़ते हैं ना, कात्या के अगेंस्ट, कि भाई कल वो ये बोलेंगे तुम कर लोगे क्या। तो वैसे ही दीपक आए एंड दिखाया बॉडी बिल्डर दीपक, अच्छे शेप में, एंड जिम चलाते हैं, ट्रेनर हैं। और स्ट्रेट आउट उसमें थे, सही केले थे। तो उन्होंने बोला, लड़े उनसे, तो वो वर्बल कॉन्वर्सेशन थी उसमें। ये लोग काफ़ी डिफेंसिव, और आवाज़ ऊंची कैसे कर रहे हो, खुद उनको समझ में नहीं था कि क्या नीची ऊंची चीज़ कर रहे हैं वो, और दूसरे को बोल रहे हैं भाई क्या रिस्पेक्ट से बात करो तमीज़ से। आयरनी। फिर जो भी है, बाहर बाहर भी देखते हैं हम, शॉप के थोड़े धक्का मुक्की कहा सुनी होती है। फिर दीपक वीडियो भी बनाते हैं बोलते हुए कि मैं इंसानियत को मेन रखता हूँ, रिलीजन को नहीं। और सैड पार्ट है हमारी सोसाइटी में आज की, जो काम दीपक कर रहे हैं, आम जना कर रहा है, देख रहा है कि गलत होते हुए। और वो चीज़ जो अथॉरिटीज़, पुलिस, इन लोगों की है, वो ये सब नहीं कर रहे। उनके ऊपर कितना प्रेशर है, आप समझो कि पॉलिटिक्स है ये सारी चीज़ें। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पिछले साल काफ़ी टेरर एक्टिविटीज़ हुई थी, अभी भी होंगी इस साल। ये लार्जली है कि लोगों को डरना, कौन बेनिफिट कर रहा है इन चीज़ों से, आप खुद समझो, राइट। एंड कोई आंसर नहीं मिलता हम उन्हें टेरर एक्टिविटीज़ का। मूवीज स्टोरीज बनती हैं जो खुद हमें वैसा सोच, प्रोपोगेंडा दिलाती हैं कि हम उसी तरीके से सोचें जो हमें चाहते हैं कि हम उस तरीके से सोचें, ना कि क्वेश्चन करें कुछ। तो कौन बेनिफिट करता है जब ये रिलीजन टर्मिनल होता है और लोग अपने रिलीजन के हिसाब से वोट करते हैं? किसका फ़ायदा होता है? किस पॉलिटिशियंस का फ़ायदा होता है, जो जिनकी राजनीति ऐसी होती है। और उसी वजह से कोई एक्ट नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें अलाउड हैं। टेरर एक्टिविटीज़ हुई थी लास्ट ईयर, जिसमें कहते थे कि हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं। अगर एकता को तोड़ना चाहते तो ये लोग क्या कर रहे हैं? एकता नहीं तोड़ रहे लोग, जो धर्म के नाम पे नाम बदलवा रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को। तो रूलिंग क्लास भी तो वही तो चाहती है, सेम चीज़ जो टेररिस्ट कहते हैं कि टेररिस्ट चाहते थे। टेररिस्ट के करने से तो उन्होंने बेनिफिट करा, क्योंकि वो अभी भी वो सारी चीज़ें सेम चलते आ रही हैं। कोई इस तरीके से सोचना नहीं चाहता। मूवी देखते हैं स्टोरी लाइन, और उसमें बहुत वो हो जाते हैं पेट्रियोटिक कि मेरा ये है धर्म, रिलीजन, और इंसानियत भूल जाते हैं। वो ये ना, कृष्ण क्या कहते थे कि परंपराओं में इतने डूब जाते हैं। वो भीष्म को कहते हैं, द्रोण को कहते हैं कि आप धर्म भूल गए। धर्म किसी परंपरा को फॉलो करने का नाम नहीं है, बट धर्म
परिवर्तन है, कांस्टेंट चेंज है, और उसके हिसाब से हमें एक्ट आउट करना पड़ता है, वो धर्म है। तो भूल चुके हैं ये सारे लोग, और आज के टाइम में कलयुग यही तो है कि फर्क नहीं कर पाओगे अच्छाई बुराई। जो अच्छे हैं उनको कल उनको मार दिया जाएगा। जीसस वॉज क्रूसिफाइड, बुद्ध को लोग हंसते थे, गालियां देते थे, सोक्रेटिस को पॉइजन कर दिया था। तो सच बोलने वालों को ये होगा, और दीपक को देखो, उनको झुंड आ गई, बजरंग दल जो भी ग्रुप्स हैं ये सब आ गए अटैक करने के लिए, और उन्हीं के ऊपर अब एफआईआर, ये सारी चीज़ें हो गई। आज ही की कल ही की न्यूज़ है कि उनके ऊपर एफआईआर, पुलिस केसेस कर दिए। यही सेम चीज़ हम देख रहे हैं उसके साथ, जो कूद के बचाने के लिए गया था नोएडा में, जहाँ पे एक आईटी जना की डेथ हो गई, कोई आया नहीं बचाने, फायर ब्रिगेड पुलिस सब देखते रहे, उसके ऊपर प्रेशर है उस लड़के के ऊपर बेचारे, जो फ्लिपकार्ट का डिलीवरी पर्सन था, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी एक शॉर्ट, कि भाई कोई सपोर्ट में आया नहीं उसके, और खुद डर रहा था कि मेरे अंदर केस कर देंगे, कल को उसी को साबित कर देंगे उसी ने डुबाया है। एक जॉली एलएलबी फनी मूवी थी ना, मतलब फनी मूवी थी एक, जिसमें वो बोलता है कि ये कन्विंस कर देंगे आपको कि शाहरुख खान है और आपको मानना पड़ेगा लैक ऑफ एविडेंस के बेसिस पे। तो दैट्स द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन कॉन्स्टेंटली, और सब लॉस्ट है। मतलब एक चीज़ अक्वायर करना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स ख़त्म हो रहे लोगों के, इस चक्कर में हम हाईली स्टिमुलेशन वाली चीज़, एंटरटेनमेंट अक्वायर करना चाहते हैं, नई नई एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें, और अपने धर्म, अपने नोइंग से खो चुके हैं हम। हमारे लिए धर्म का मतलब क्या हो चुका है? ट्रेडिशन फॉलो करना, मेरा आइडेंटिटी और मैं इस रिलीजन का हूँ, ना कि लिव आउट करना जो लर्निंग्स है, जो टीचिंग्स है। तो दैट इज़ द सैड पार्ट दैट्स गोइंग ऑन, और इसको देखने के लिए आपको रुकना पड़ेगा 2 पल, 2 क्षण, और आइडेंटिफिकेशन से निकलना पड़ेगा अपने इस चुंगल से, और कौन कंट्रोल कर रहा है आपको। इट इज़ सैड, इट इज़ कम्प्लीटली सैड व्हाट इज़ हैपनिंग, बट वही देखो, अब ये सोसाइटी ऐसी बनते जा रही है, और कलयुग आखिर में यही है। तो क्या कर सकते हो आप? मतलब इग्नोर करो, या लोगों को सपोर्ट करो जो कर रहे हैं कुछ ग्राउंड में। अगर आप खुद नहीं जा पा रहे, मतलब उस गंद में साफ सफाई करने के लिए, बट उन लोगों को सपोर्ट करो जो एटलीस्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बोलूँगा, आइडेंटिफिकेशन से बचो। हो सकता है कि वो लोग सही हो, दूसरी पार्टी सही हो, कभी हो सकता है कि वो गलत हो। तो ब्लैक और वाइट के जगह आप ग्रे में रहो, कि कॉन्शियसली सोचो कि नहीं यार, मेरे लोग भी गलत हो सकते हैं कभी। अगर आप उस तरीके से नहीं देखते तो आपका लव बहुत टॉक्सिक है। वही बात हो गई कि आपके किसी जानने वाले, आपके रिश्तेदार ने कोई क्राइम करा, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि वो आपके रिलेटेड है, ना कि आप उसको बोल रहे हो नहीं आप गलत हो इस चीज़ में, राइट? सो दैट इज़ व्हाट्स नीडेड टुडे। एंड बहुत रेयर मैस्कुलिनिटी दिखी जो दीपक ने करा, और यही तो मैस्कुलिनिटी है, ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर समथिंग ग्रेटर देन आवरसेल्व्स, ट्रांसेंड कर देना। ट्रांस है ना, मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जो हमारे धर्म हम सब कहते हैं एक्सट्रीम ऑफ अक्वायरिंग, कि अपने से बड़े कॉज के लिए, कि अपने आप को भूल जाना। तो उसके लिए एक जना स्टैंड अप हुआ है, और उसको फेस करना पड़ेगा रेपरकशंस, सैडली। दैट्स आवर सोसाइटी, एंड वी शुड सपोर्ट सच पीपल, अदरवाइज बहुत ग्लूमी टाइम्स के थ्रू जा रहे हैं हम। एंड क्या बोल सकता हूँ मैं, अपने आप में फोकस आए, और जितना इसका सोल्यूशन क्या है कि डिस्ट्रैक्शंस को देख पाए, डोपामाइन हमारा जो सर्ज हम ढूंढना चाहते हैं मोर 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 करने का, पीस में आए एंड देख पाए क्या हो रहा है, एंड सही के साथ खड़े हो पाए, ना कि कोई सोसाइटल कंडीशनिंग से एक्ट आउट करें हम कि ऐसा होना चाहिए मेरी लाइफ उससे। लेकिन कॉजेज़ आज इस टाइम में जहाँ सोसाइटी ख़त्म हो रही है, डिस्पोज हो रही है, आप क्या एक्शन ले रहे हो? आप ठीक नहीं कर सकते, बट अपने पर्सनल लेवल पे क्या आप एक्ट आउट तो नहीं कर रहे वैसी नेगेटिव डार्क तरीके से? चाहे वो कंटेंट कंज्यूम करना हो गया पूरे टाइम, या खाना हो गया, या किस तरीके से आप वो नहीं बन रहे जो आपको सोसाइटी बनाना चाहती है, कांस्टेंट कंज्यूमर, भेड़। That's what the description is, and I hope
जो भी सपोर्ट कर रहा है दीपक को करते रहे, हम सब सपोर्ट कर रहे हैं। एंड अब उनको लड़नी पड़ेगी वो लीगल फाइट, लेकिन आप सिस्टम को देखिए, सिस्टम को ब्लाइंडली मत सपोर्ट करिए। इट इज़ सैड।